गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबी लर्निंग। तो आज हम बहुत दिनों बाद फिर से पढ़ने वाले हैं खान पान के बदलती तस्वीर यहाँ से। तो चलिए पढ़ते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। यानी जो हम पाते हैं स्थानीय व्यंजनों में तो कम आई है। दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं और वही अपने बाहर के देशों के व्यंजन हम अपनाए जा रहे हैं। मतलब हमारे देशों के व्यंजन हम खाते ही नहीं है, बाहर के देशों के व्यंजन ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, जिन्हें बनाने पकाने में ज़्यादा कठिन ना हो, सुविधा हो, वैसा व्यंजन हम उपयोग करने लगे अभी के समय में। जटिल प्रक्रियाओं वाले चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है जो बहुत जटिल होते हैं या कठिन होते हैं पकाने में। वो तो हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी जो व्यंजन बनाने पकाने में कठिन होते हैं उनको भी जो है बुक देखकर बनाया जाता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। अब शहरी में देखो ना कितना भागम भाग है, जैसे कोई ऑफिस जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई वहाँ जाता है, इसलिए ये देखकर ही मतलब स्वाभाविक लगता है कि ऐसा होना चाहिए। फिर कमर और महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है और बाज़ार में इतना महंगा महंगा चीज़ आने लगा है, सब्जी कितना महंगा नहीं, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये भी वंचित किया है ये सब खाने से, हमारे देश के व्यंजन खाने से। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, जिन व्यंजन में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। जिन व्यंजनों में बनाने में बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो व्यंजन को मतलब कठिन व्यंजन को अच्छे से नहीं बना पाता, वो भला एक बार सोचेगा नहीं, मतलब एक बार तो सोचेगा ना कि मैं अच्छा बना पाऊँगा कि नहीं, यह तो सोचेगा ही सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। ये खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है इसका एक मतलब सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। अब जो गृहिणियों मतलब जो हाउसवाइफ या फिर जो हाउस वर्क या हाउसमैन जो आते हैं काम करने घर में, काम वाली महिला बोलते हैं ना काम काजी, वे भी जो है जल्दी तैयार होने जाने वाले जो विधियाँ व्यंजन है उसको अपनाने लगी है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। जो नई पीढ़ी है देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है उन लोगों को, कामकाजी महिलाओं को, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों आज़ादी के बाद जो है धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचती है। मतलब धंधों के सहारे भी जो है खान पान की एक और स्थान से एक और स्थान पर पहुंचता है। खान पान की विशेषता है, जैसे एक कहीं मान लो मैं चाइनीज़ में हूँ, मुझे चाइनीज़ नूडल अच्छा लगा तो मैं भी ये चाइनीज़ नूडल मतलब चाइना से आकर मेरे घर में बोलूँगा कि मुझे अच्छा लगा, ये बनाओ वो बनाओ, मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, राइट। ये सभी बोल रहे हैं मतलब धंधों या काम में जो बाहर जाते हैं उन लोगों के सहारे भी अन्य देश के मतलब अन्य देश विदेश के व्यंजन हमारे देश में आते हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्ग के स्कूलों में, बड़े शहरों के जो मध्यम वर्ग के जो स्कूल होते हैं उसमें जब दोपहर के टाइम जब बच्चे टिफ़िन का बॉक्स खोलते हैं, हम टिफ़िन के वक्त बच्चों का टिफ़िन डिब्बे खोलते ही उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अब हाँ बात तो सही है, जैसे देखो हमारे यहाँ जब बहुत से लोग लेकर जाते हैं तो एक मतलब हमें टिफ़िन खोलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक खुशबू आती है। वैसे ही बोल रहे हैं कि बड़े शहरों में टिफ़िन खोलते ही एक बहुत अच्छा खुशबू उठती है सबके खाने से। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, हम जो खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में
संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अगर इस तरह देखें तो हमें जो है खान पान के लिए एक नई बीज भी मिल सकते, बीज मतलब एक नए संस्कृति ये सब भी मिल सकती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। बीज तभी अंकुरित होगा जब हम ये खान पान तो खाएंगे और हमारे देश के खान पान पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। मतलब जो भी है हम लोग मसला के चीज़ें, उसके बाद घास फूसा बोलता है ना जो बंगाली में भाषा भूषा, वो भी हम ज़्यादा जानेंगे जो खान पान से जुड़ी हुई है, जो किसी न किसी खान पान से जुड़ी हुई है। तो आज का वीडियो न तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय दोस्तों।